नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेटर पर, जहां हम हर चैप्टर को करते हैं इजी और इंटरेस्टिंग। आज हम बात करेंगे बी हाइव के चैप्टर 7 मरिया शरापोवा के पार्ट 2 की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक टेनिस स्टार की नहीं, बल्कि एक इंसान के हौसले की है। तो चलिए शुरू करते हैं। मरिया शरापोवा एक ऐसी लड़की जिसका ग्लैमर और चार्म हेडलाइंस बनता था, लेकिन उसकी रियल कहानी उसके स्माइल और कपड़ों के पीछे छुपी थी। वो कहानी जो उसे 22 अगस्त 2005 को विमेंस टेनिस की दुनिया की नंबर 1 प्लेयर बनाने तक ले गई। ये जर्नी ओवरनाइट नहीं थी, भले ही लगता हो कि सब कुछ पल भर में बदल गया। मारिया का सफर साइबेरिया से शुरू हुआ, जहां वो एक छोटी सी लड़की थी। उसने 10 साल की उम्र में प्रोफेशनल टेनिस के लिए ट्रेनिंग शुरू की और सिर्फ 4 साल में टॉप तक पहुंच गई। इमेजिन करो, इतनी छोटी उम्र में अपने मम्मी पापा से दूर, नए देश में, बस अपने सपने को पूरा करने के लिए। फिर मरिया अपने पापा यूरी के साथ फ्लोरिडा चली गई ट्रेनिंग के लिए। उसने अपने 10वें जन्मदिन का केक भी नहीं काटा था। अब ये ट्रिप एक तरफ मरिया के लिए सक्सेस के दरवाजे खोलती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपनी माँ येलेना से 2 साल दूर रहना पड़ता है। तुम सोचो, माँ से दूर होना कितना मुश्किल होता है, और यहाँ मरिया तो बस एक बच्ची थी। सो गाइस, बताओ, अगर तुम्हारे सपनों के लिए तुम्हें अपनी फैमिली से दूर रहना पड़े तो क्या तुम कर पाओगे? कमेंट्स में जरूर बताना। मरिया ने अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हुए एक बार कहा था, मैं बहुत अकेली महसूस करती थी। रात को मुझे कमरे की सफाई करने के लिए बहुत परेशान किया जाता था, और इसी वजह से मैं काफी रोती भी थी। लेकिन मरिया का कहना था, मैंने सीखा कि अपना ध्यान कैसे रखना है, और मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। यही डिटर्मिनेशन और मेंटल स्ट्रेंथ ने मरिया को 2004 में विंबलडन का टाइटल जीतने में मदद की। बस 1 साल बाद वो दुनिया की नंबर 1 प्लेयर बन गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी कहानी में इमोशंस की जगह नहीं थी। जब उससे एम्बिशंस के बारे में पूछा गया, उसका जवाब सिंपल था, मैं बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव हूँ, ये मेरा काम है। सोचो, इतनी मैच्योरिटी एक टीनेजर में। मैंने तो इस एज में होमवर्क कंप्लीट करना भी कंपटीशन समझा था। अब यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। तुम लोग सोचोगे कि मरिया अपनी ग्लैमरस लाइफ में पूरा अमेरिकन लगती होगी, लेकिन उसका कहना है, मैं रशियन हूँ, मेरा खून पूरा तरह रशियन है, और अगर रशिया मुझे ओलंपिक्स के लिए चाहिए तो मैं खेलूंगी। एक तरफ वो अपनी रशियन रूट्स पर प्राउड करती है, और दूसरी तरफ वो पैनकेक्स और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स एंजॉय करती है, जो उसके डिजाइनर गाउन्स और लग्जूरियस लाइफ से बिल्कुल ऑपोजिट लगता है। मरिया एक पैराडॉक्स है, एक ऐसी शख्सियत जिसको किसी एक कैटेगरी में बांधना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, मरिया शरापोवा की कहानी ये सिखाती है कि सैक्रिफाइसेस और हार्डवर्क से कोई भी इम्पॉसिबल लगने वाला सपना कंप्लीट हो सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या पैसा एक बड़ा मोटिवेशन हो सकता है? मरिया के वर्ड्स में, टेनिस एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट भी। क्या आप इस बात से अग्री करते हो? कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स लेकर हम वापस आएंगे। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखो और अपने सपनों को चेस करना मत भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में।